अच्छा, इम्यूनिटी से रिलेटेड है, प्रिवेंटिव नहीं कर रहा। डॉक्टर सारिका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी जी, तो मेरा सवाल डॉक्टर सारिका आपसे है कि वैक्सीन को लेकर बहुत सारी चर्चा है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर क्वेश्चन किया कि एफिकेसी क्या है, किसी को भी पता नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि जो दावा किया जा रहा है उसमें कुछ थोड़ी बहुत भी सत्यता है। तो अगर ये सत्यता है तो वैक्सीन क्या हर तरीके के कैंसर में मारक क्षमता रखेगी, या किसी एक पर्टिकुलर में किया जाएगा, या किस तरीके से इस वैक्सीन को दिया जाएगा? क्या जो वैक्सीन ले लेगा उसको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, हर कैंसर के अंदर ये वैक्सीन ऐसे काम कैसे करती है, ये आप समझिए कि हमारे अंदर जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो बहुत ही चालाक होते हैं और हमारी इम्यूनिटी से वो किसी तरह से बच जाते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उनको पहचान नहीं पाती। अब ये वैक्सीन क्या करती है कि ये हमारे अंदर जाती है और हमारे अंदर ही उसी तरह को कि एंटीजेंस को, जो कैंसर हमारे अंदर जिस तरह का कैंसर है उसी तरह के एंटीजेंस को अंदर डेवलप करती है। हमारी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करती हैं और टी सेल्स डेवलप करती हैं और वो कैंसर्स के प्रति लड़ती हैं। मतलब हमारी ही इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अब कुछ तो ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो सभी कैंसर सेल्स में कॉमन होते हैं और कुछ एंटीजेंस ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक टाइप के कैंसर, जैसे ओवरी कैंसर में मिलेगा, कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोस्टेट कैंसर में मिलेगा, तो कुछ स्पेसिफिक के लिए भी होते हैं। तो ये जो कैंसर वैक्सीन है वो या तो हो सकता है कि जो उन्होंने बनाई है वो कॉमन एंटीजेंस के अगेंस्ट बनाई होगी, या फिर उन्होंने ऐसे अलग अलग कैंसर के लिए अगर स्पेसिफिक बनाएंगे तो उसकी एफिकेसी ज्यादा बेटर होगी। तो अभी वो जो बता रहे हैं कि सभी के अंदर देंगे, तो लगता है कि कुछ कॉमन एंटीजेंस के अगेंस्ट होगी, बट ये वाली बात तो लगती है कि तो उसके साथ कॉमन कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी विरुद्ध होती है डॉक्टर सारिका। जैसे सर्विकल कैंसर के लिए अलग वैक्सीन है, बाकी एक और कैंसर है उसके लिए भी वैक्सीन मौजूद है। लेकिन अगर ये कॉमन एंटीजन के लिए हुआ तो क्या ये और जो कैंसर है उसके विरुद्ध काम करना शुरू करेगी या नहीं करेगी? सवाल ये है। हाँ जी, करेगी। ये कर सकती है, मतलब कि संभावनाएं हैं। लेकिन ये भी सवाल है डॉक्टर कि कैंसर के कई रूप होते हैं, कई बार वो बिल्कुल पता नहीं लगता, जैसा आप दोनों ने कहा कि बिल्कुल समझ नहीं आता और इम्यूनिटी को ब्रेक करके वो फैल जाते हैं। तो हर तरीके के कैंसर में इस तरीके के एंटीजन तैयार कर पाना वैक्सीन के जरिए ये संभव है या नहीं है? ये एक बड़ा प्रोसेस था, बट अभी क्योंकि एआई आ गया है तो हो सकता है इसको हम शॉर्ट कर सकें और हर पेशेंट को उसके मुताबिक हम जल्दी जल्दी डेवलप कर सके वैक्सीन और फिर उसको वो दी जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए डॉक्टर